हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू के स्टडी क्लासेज। आज आपका पार्ट 4 पढ़ाने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2023। अगर आप बोर्ड परीक्षा क्लास 10th की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको वही सिर्फ क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है गाइस, तो आइए इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, यानी क्यू समकोण है, और पी क्यू 3 सेंटीमीटर और पी आर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है गाइस, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो गाइस आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं इसको सॉल्व। तो आइए, आपको क्या कहा है क्वेश्चन में? त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण, ये आपका चित्र दिया रहेगा क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आपको चित्र दिया रहेगा। तो क्या क्या कहा है क्वेश्चन में, देखिए। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी क्यू क्या है? यही है ना, क्यू आपका यह समकोण है। और समकोण हमेशा कितने अंश का बनाता है कोण? तो हमेशा 90 अंश का बनाता है। ठीक है गाइस, 90 अंश का। और क्या कहा है? पी क्यू यानी 3 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू 3 सेंटीमीटर दिया है पी क्यू। और पी आर आपका, पी आर आपके 6 सेंटीमीटर दिए हैं, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब पूछा क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है गाइस, तो आप कोण एक बार आर का ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, यानी कोण आर का ज्ञात करने के लिए कहा है और कोण पी का ज्ञात करने के लिए कहा है। अंश जैसे इसमें 90 अंश है, इसका कुछ और अंश होगा, इसका कुछ और अंश होगा। ठीक है, तो आइए कोण पहले आर को लेकर चलते हैं। जब कोण आर को लेंगे तो कोण आर, जब भी कोण के सामने क्या होता है? आपका लंब होता है। लंब हो गया। और ये 90 अंश जो ये आपका समकोण होता है, इसके सामने हमेशा कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया। ठीक है, बचा ये आपका आधार है। ठीक है, आधार आपका आधार है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए किस में लंब बट्टे, यानी 2 आपके दिए, यानी 3 लंब में 3 दिया है और कर्ण में 6 दिया है। तो देखिए किस में साइन थीटा या कॉस थीटा या किस में लंब बट्टे कर्ण आता है। तो लाल बट्टे कक्का से हम देखते हैं। लाल बट्टे कक्का, लाल बटे कक्का से हम देखेंगे तो साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, ये टेन थीटा होता है, ये कॉट थीटा होता है, सेक, ये कॉसेक होता है। ठीक है, तो साइन में देखिए लंब बट्टे कर्ण, यानी पहले में ही मिल गया है, यानी लंब बट्टे कर्ण, यानी दोनों का मान दिया है, तो साइन आर ले लीजिए। ठीक है, ये कोण इसी को निकालेंगे, आर को, आर का ही। तो साइन आर इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब आपका कितना दिया? लंब आपका 3 दिया, तो इक्वल टू 3 अपान, और कर्ण आपका 6 दिया है, 6। ठीक है, तो 3 से कट जाएगा, 3 एक नम 3, 3 दूना 6, यानी ऊपर 1 बचा और नीचे 2, यानी साइन आर इक्वल टू 1/2, यानी साइन थीटा की जगह आर है, तो साइन थीटा 1/2 किसका मान होता है? साइन थीटा 1/2 30 अंश का मान होता है। ठीक है, देख लीजिएगा। तो साइन आर इक्वल टू, ये 30 अंश का मान है, तो साइन 30 अंश का मान है। ठीक है, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, यानी आर इक्वल टू आपका 30 अंश निकल कर आया है। यानी इस आर का आपका मान कितना निकल कर आया है? 30 निकल कर आया है। एक आपका निकल गया, 30 निकल कर आया है। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या क्वेश्चन कहा है? एक आपका क्यू पी आर का भी मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के 3 कोण क्या है? त्रिभुज के 3 कोण, कोण P प्लस कोण Q, कोण P, कोण Q
प्लस कोण आर इक्वल टू 180 अंश। ठीक है, 180 अंश आपका हो गया। तो आपका मान रख लीजिए, कोण पी का मान क्या है पता नहीं, अभी पता नहीं, इसको निकालना है तो कोण पी लिख लीजिए। प्लस कोण क्यू का मान कितना है 90 अंश, देखिए 90 अंश है ना, तो 90 अंश यहाँ रखिए। ठीक है, कोण आर का मान आपका 30 अंश है, 30 अंश इक्वल टू 180 अंश। ठीक है गाइस, तो कोण पी प्लस प्लस इसको जोड़ लीजिए, 90 और 30 120 अंश इक्वल टू 180 अंश। ठीक है गाइस, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? यहाँ पर आइए करते हैं 180 अंश, यानी इसको जोड़े हैं 90 और 30 को जोड़े तो 120 अंश आया इक्वल टू 180 अंश। तो कोण पी इक्वल टू 180 अंश, जब 120 को उधर भेजेंगे तो प्लस में तो माइनस में जाए हो जाएगा, तो माइनस 120 अंश, यानी कोण पी इक्वल टू 180 में से 120 घटाएंगे तो आपका 60 अंश निकल कर आया है। यानी कोण पी का मान आपका 60 अंश, यानी ये जो कोण पी है इसका 60 अंश मान निकल कर आया है। ठीक है गाइस, अब तीनों का मान निकल गया है, अतः आप लिख सकते हैं, अतः कोण क्यू पी आर इक्वल टू आपका क्या निकल कर आया है, कोण क्यू पी आर इक्वल टू आपका 60 अंश, सॉरी, कोण पी क्यू पी आर सॉरी, कोण क्यू पी आर आपका 30 अंश निकल कर आया है, आर यानी 30 अंश। ठीक है गाइस, और आपका कोण पी आर क्यू आपका क्या निकल कर आया है, आपका 60 अंश निकल कर, कोण पी क्यू, ये तो फिर दोबारा पी आर क्यू, पी आर क्यू, क्यू पी आर आपका निकल कर क्या आया है, क्यू पी आर आपका 60 अंश निकल कर आया है, सॉरी गाइस, आपका 60 अंश निकल कर आया है आर का मान। कोण क्यू पी आर आपका 60 अंश निकल कर आया है, और कोण पी आर क्यू आपका 30 अंश निकल कर आया। हाँ, यही यही सही है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है गाइस, तो आइए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि 15 cot a इक्वल टू 8 तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, हमको साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है, और 15 cot a इक्वल टू 8 दिया है। तो सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, क्योंकि हमको मान निकालना है साइन ए और कॉस ए का। तो आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। हाँ, तो समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज आपका बन गया, और इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, नाम दे दीजिए। और यह आपका समकोण है, यानी 90 अंश का कोण बनाता है। जस्ट इसके सामने की भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है गाइस, तो आपका कोण ए ज्ञात करने के लिए कहा है। ठीक है गाइस, तो आपका सबसे पहले देखिए 15 दिया है, 15 cot ए इक्वल टू 8 दिया है, तो cot ए इक्वल टू आपका 8/15 को उधर भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा पंचांतर करके, तो 8/15 हो गया, यानी कॉट का आपका 8/15 हो गया। तो लाल बटे कक्का से आप देखेंगे यह क्या आधार है, तो गाइस आपका कॉट ए है, आपका एक कॉट ए है। अब देखेंगे इसके बाद आपका लंब कौन है, क्या आधार है, क्या कण इसमें से निकालेंगे। तो लाल बटे कक्का से हम देखेंगे, तो लाल बटे कक्का आपका यह साइन होता है, एक कॉस होता है, टेन होता है। ठीक है, एक कॉट होता है आपका, तो कॉट ही देखना है, आपका कॉट देखना है। तो कॉट ए इक्वल टू आपका होता है क्या,
कॉट ए इक्वल टू आपका होगा क्या, आधार बटे लंब, यानी ऊपर नीचे वाला ऊपर हो जाता है, आधार बटे लंब होता है। कॉट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे लंब। इसको छोड़िए, इसको मत करिए, यहीं पर आप कर दीजिए इसके, यानी यह आधार है ऊपर वाला, आधार है ये बटे लंब, आधार बटे लंब होता है कॉट थीटा इक्वल टू। ठीक है, तो अब इसमें से आप आधार क्या है, लंब क्या है, कर्ण क्या है, इसमें से आप जानिए कैसे कैसे जानेंगे, आप बताते हैं। आप पहले आप तो ए को आप कोण ले लीजिए, क्योंकि ए ही निकालना है आपको, साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, तो ए को आपको कोण ले लेना है। ठीक है गाइस, तो कोण के सामने आपके क्या होता है, हमेशा कोण के सामने आपके लंब होता है। ठीक है, लंब जो कि आपका दिया है 15 दिया है 15। ठीक है गाइस, और जो ये समकोण होता है आपका, समकोण जो 90 अंश थीटा बनाता है, तो इसके सामने हमेशा कर्ण होता है। तो कर्ण तो कहीं दिया, कर्ण का मान कहीं दिया नहीं है अभी, और यह जब एक बचा है आपका आधार निकल आया, आधार हो जाएगा आपका, तो आधार आपका कितना दिया, 8 दिया है, तो 8 लिख लीजिए। ठीक है गाइस, तो आपका लंब और आधार आपका मिल गया। अब मिला क्या नहीं, आपका कर्ण नहीं मिला, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, आप त्रिभुज ए बी सी का है, जो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से आप कर्ण का भी मान निकाल लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान कैसे निकालें, क्या होता है आपका फार्मूला, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण आपका कितना दिया है, कर्ण आपका निकालना है, तो कर्ण आपको कर्ण लिख लेना है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आपका लंब कितना दिया है, लंब आपका 15 दिया है, तो 15 का होल स्क्वायर कर लीजिए, प्लस आधार आपका कितना दिया है, 8 दिया है, आधार का वर्ग कर लीजिए। ठीक है गाइस, उसका कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 15 का जब स्क्वायर आप करेंगे, तो 15 गुणे 15 आपका होता है 225 प्लस 8 अट्ठे 64 होता है 64। जब कर्ण स्क्वायर इक्वल टू इसको और इसको जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा। ठीक है, जोड़कर देख लीजिएगा, 289 हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर, जब स्क्वायर आप हटाएंगे कर्ण से, स्क्वायर जब आप हटाएंगे, तो कर्ण इक्वल टू जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये टोटल अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में। यह वर्गमूल किसका होता है, 289 वर्गमूल आपका होता है 17 का। देख लीजिएगा, 17 गुणे 17 आपका 289 आ जाएगा, यानी कर्ण इक्वल टू 17 गुणे 17 289 आ जाएगा। अंडर रूट में जो अंक 2 बार रहती है, यानी बाहर निकल कर आ जाता है, कर्ण इक्वल टू 17 हो जाएगा, यानी कर्ण का मान आपका 17 निकला, यहाँ पर 17 रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका क्या कहा है, आपका कहा है क्या, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो आइए यहाँ पर साइन ए और कॉस ए का मान निकालते हैं। आपका यहाँ पर आइए, तो साइन ए इक्वल टू आपका क्या होता है, साइन होता है कि आपका लाल बट्टे का कर्व देखिए, आपका साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो आपका लंब कितना, लंब आपका 15 है, वो 15 है, निकाले हैं 15 निकला है लंब, यानी 15। अब बट्टे कर्ण कितना निकला, 17 निकला है, 15/17, यानी यह साइन ए का आपका मान निकल गया, एक आंसर आपका यह हो गया। ठीक है गाइस, और उसके बाद क्या कहा, कॉस ए का मान निकालने के लिए कहा, ऊपर क्वेश्चन में जो है आपका कॉस ए का मान निकालने के लिए कहा था। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए लंब बट्टे कर्ण होता है, कॉस ए आधार बट्टे कर्ण होता है, यानी आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार आपका कितना दिया था, आधार आपका 8 दिया है, 8 बटे कर्ण आपका कितना दिया, 17 दिया है, 17, यानी 8/17 इसका भी आंसर, यानी दोनों का आपका आंसर निकल चुके हैं, आपका साइन ए का और कॉस ए का, यानी यही आपका आंसर आया दोनों।
तो गाइस आपका 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, वो भी पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन जो आपको पढ़ाए गए हैं ये बिल्कुल आपके पेपर में ही आने वाले 90% चांस है ये सब क्वेश्चनों का। वैसे ही क्वेश्चन सिर्फ इस चैनल पे पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि पेपर आपका नज़दीक आ गया है, इसीलिए वैसे क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे जो कि आपके पेपर में वैसे क्वेश्चन या आए या वही क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। तो गाइस आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस? आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन है आपका तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हम पहले ही लिख दिए हैं आपके लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन पे आप केयर जरूर करिएगा। तो गाइस इस क्वेश्चन पे आप ध्यान अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल 2023 के पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपका क्या कहा? आकृति में, यानी जो आकृति ऐसे दिए रहेगा आपको, तो कह क्या रहा है? आकृति में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। यानी पहले 10p का मान निकाल लीजिए, उसके बाद कॉट आर का मान निकाल दीजिए, उसके बाद 10p में से कॉट आर को माइनस कर दीजिए। क्वेश्चन यही कह रहा है। ठीक है गाइस, तो आपको पहले आप कोण p को मान लीजिए। कोण p जब आप मानेंगे तो इसके कोण के सामने आपका क्या होता है? लंब होता है, लंब। और ये आपका समकोण, समकोण है, ये आपका समकोण 90 अंश का कोण बनाता है। तो ये इसके सामने हमेशा क्या रहता है? कर्ण रहता है, कर्ण। ये बचा हुआ आधार है आपका, आधार है आपका। ठीक है गाइस, तो कोण P मानकर चले हैं। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय से आप आधार है आपके पास, कर्ण है आपके पास, लंब निकाल लीजिए। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से आपका फार्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो कर्ण आपका क्या है? पी क्यू, नहीं सॉरी पी आर आपका कर्ण है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू लंब आपका क्या है? क्यू आर। लंब आप पी की, लंब क्या है? लंब आपका आर क्यू आर या आर क्यू लिख सकते हैं। लंब आपका क्यू आर लिख लीजिए, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल प्लस आधार आपका पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो पी आर आपका दिया है कितना? 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर आपका दिया है कितना? क्यू आर आपका दिया नहीं है, ये आपको निकालना है, क्यू आर आपको निकालना है, स्क्वायर प्लस पी क्यू आपका दिया 12 का स्क्वायर। ठीक है, उसका 13 का वर्ग कितना होता है? 169, वर्ग करके देख लीजिएगा। 13 गुणे 13 आपका 169 होगा, इक्वल टू क्यू आर आपको निकालना है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का 144 होगा, करके देख लीजिएगा, 144 ही होगा। ठीक है गाइस, तो 144 को जब आप इधर भेजेंगे तो 169 माइनस 144 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस में इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू इतने में से इतना जब घटाएंगे आप तो 25 आएगा। घटा कर देख लीजिए, देखिए 9 में से 4 निकलेगा 5, और 6 में से 4 निकलेगा 2, 1 में से 1 गया, कट गया आपका। तो जब यह वर्ग रहता है स्क्वायर, तो इसको जब स्क्वायर को हटाते हैं, क्यू आर जब लिखेंगे तो ये टोटल अंडर रूट में आ जाएगा, 25 अंडर रूट में। तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा? इसका 5 हो जाएगा,
यानी क्यू आर का मान आपका 5 यानी लंब आपका 5 निकल कर आया। 5 लिख लीजिए, 5 निकल कर आया। और क्या पूछा है आपसे, 10p, यानी 10p आपका पूछा है, 10p। 10p तो लाल बटे कक्का से देखिए 10 किस में आता है, लाल बटे कक्का से हम देखेंगे, कक्का से हम देखेंगे लाल बटे कक्का से 10p क्या होता है, साइन होता है, कॉस होता है, 10 आपका लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें, लंब आपका 5 है, 5 बटे आधार कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12 यानी 10p का मान 5/12 निकला है। ठीक है गाइस। और उसके बाद कॉट आर का मान निकालने के लिए कर रहा था, कॉट आर। अब क्या हुआ है इसमें देखिए गाइस, कॉट आर का मान के निकालेंगे कैसे आप, नहीं, इसमें आप कोण p माने हैं, तो फिर एक चित्र बना लीजिए, चित्र बना लीजिए ऐसे ही, बिल्कुल चित्र बना लीजिए। ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ पर कोण जब लेंगे, यहाँ पर कोण आर है, आर ले लीजिए, ये आपका पी है, ये आपका क्यू है। ठीक है। तो कोण जब आर लेंगे तो यह आपका लंब हो जाएगा, क्योंकि कोण के सामने वाला जो होता है वो लंब होता है, तो ये आपका लंब हो जाएगा। और यह आपका, ये तो कर्ण रहेगा ही रहेगा, यह आपका आधार हो जाएगा, यानी बदल जाएगा जब कोण हम लेंगे तो। ठीक है, कोण आर लेंगे तो आपका, ये आपका कर्ण कितना दिया था, ये आपका यहाँ पर 12 सेंटीमीटर था, 12 हो गया, और यहाँ पर आपका 13 था। ठीक है। और यहाँ पर कितना था, 5 था, 5 था। तो अंक जहाँ जहाँ पर रहेंगे वहीं पर लेंगे, बस कोण को ही चेंज कर देंगे। तो कोण कॉट क्या होता है, कॉट आपका होता है कितना, कॉट साइन कॉस 10, कॉट आपका आधार बटे लंब होता है, तो लिख लीजिए आधार बटे लंब। यही लॉजिक है इसमें, जब कोण बदलने के लिए कहे तुरंत कोण बदल देना चाहिए। तो आधार बटे लंब, तो आधार इसमें कितना 5 है, आधार 5 है, बटे आपका लंब कितना 12 है, यानी इसमें भी 5/12 आया। तो अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा था गाइस, क्वेश्चन में आपको कहा था क्या, 10p माइनस कॉट आर। देखिए ऊपर क्वेश्चन है आपका, यही क्वेश्चन पूछा था ना, 10p माइनस कॉट आर। तो इसको लिख लीजिए, लिख लेंगे हम 10p माइनस कॉट आर। 10p का मान कितना है आपका, 10p का मान मेरा 5/12 है, 5/12 माइनस आपका कॉट आर का मान कितना निकला है, 5/12, 5/12 और 5/12, यानी इतना में से इतना घटाएंगे, ये आपका इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी यही आपका आंसर हो जाए। 5/12 में से 5/12 यानी सेम अंक से सेम अंकों को घटाएंगे तो आपका 0 ही आता है। ठीक है गाइस। तो हमें आशा है कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो तुरंत कमेंट करिए मेरे को, उससे हम आपके लिए फिर से यह वीडियो दोबारा बनाकर भेजेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे जो भी पहला वीडियो हम बनाकर यूट्यूब पर भेजेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। ठीक है गाइस। तो आइए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है,